मां बगलामुखी साधना तंत्र की सबसे बड़ी देवी, कठिन समय में देती हैं संबल। संपूर्ण साधना विधि मंत्रों सहित। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मां बगलामुखी के बारे में। श्री सिद्ध बगलामुखी देवी महामंत्र, मां बगलामुखी पूजन, संपूर्ण साधना विधि मंत्रों सहित, बगलामुखी साधना की सावधानियां, इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। दोस्तों, मां बगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र ह्रीम की दीक्षा अपने गुरु के मुख से प्राप्त करें। एकाक्षरी मंत्र के 1,10,000 जप करने के पश्चात क्रमशः चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी, 19 और 36 मूल मंत्र आदि मंत्रों की दीक्षा अपने गुरु से प्राप्त करें एवं गुरु आदेशानुसार मंत्रों का जाप संपूर्ण करें। यदि एक बार आपने ये साधना पूर्ण कर ली तो इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, मां बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या हैं। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सोरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। मां बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात ये अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। मां बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या हैं। यह स्तंभन की देवी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सामान्य बगलामुखी मंत्र। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। मां बगलामुखी की साधना करने वाला साधक सर्व शक्ति संपन्न हो जाता है। ये मंत्र विद्या अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी बगलामुखी पूजा अर्चना सर्वशक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली तथा मुकदमों में विजय दिलाने वाली होती हैं। श्री सिद्ध बगलामुखी देवी महामंत्र। ओम ह्रीम बगलामुखी देव्य सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम नमः। दोस्तों, इस मंत्र से काम में प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। जैसे शहद और शक्कर मिले हुए तिलों से होम करने पर मनुष्य वश में होते हैं। तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर अट्रैक्शन होता है। हरी ताल, नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। मां बगलामुखी पूजन। दोस्तों, मां बगलामुखी की पूजा हेतु इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना अकेले में, मंदिर में या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर की जानी चाहिए।
पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने के लिए आसन पर बैठें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद आचमन कर हाथ धो लें। आसन पवित्रीकरण, स्वास्ति वाचन, दीप प्रज्वलन के बाद हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। इस पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। मंत्र सिद्ध करने की साधना में मां बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है और यदि हो सके तो ताम्रपत्र या चांदी के पत्र पर इसे अंकित करें। साल की किसी भी नवरात्रि पर मां बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार पूजन करें। साधक को माता बगलामुखी की पूजा में पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद आचमन कर हाथ धो लें। आसन पवित्रीकरण, स्वास्ति वाचन, दीप प्रज्वलन के बाद हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर इस प्रकार से संकल्प करें। संकल्प: ओम विष्णुर्विष्णुर विष्णु अद्य। अपने गोत्र का नाम: गोत्रोत्पन्नोहम। नाम: मम सर्व शत्रु स्तंभनाय बगलामुखी जप पूजन मह करिष्ये। तदगंतव्येन अभिष्ट निर्वध्नतया सिद्ध्यर्थम आदौ गणेशादयानाम पूजनम करिष्ये। मां बगलामुखी मंत्र विनियोग। इसके पश्चात आवाहन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदृष्टानां मुखम स्तंभिनी सकल मनुहारिणी अंबिके इहागच्छ सन्नधि कुरु सर्वार्थ साधय साधय स्वाहा। अब देवी का ध्यान करें इस प्रकार: इसके बाद भगवान श्री गणेश का पूजन करें। नीचे लिखे मंत्रों से गौरी आदि षोडश मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद गंध, चावल व फूल अर्पित करें एवं कलश तथा नवग्रह का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात इस मंत्र का जप करते हुए देवी बगलामुखी का आवाहन करें। नमस्ते बगला देवी जिह्वाम स्तंभन कारिणीम भजेहम शत्रुनार्थम मदिरासक्त मानसम। आवाहन के बाद उन्हें एक फूल अर्पित कर आसन प्रदान करें और जल के छींटे देकर स्नान करवाएं व इस प्रकार पूजन करें। गंध: ओम बगला देव्य नमः गंधाक्षत समर्पयामि का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीला चंदन चढ़ाएं और पीले फूल चढ़ाएं। पुष्प: ओम बगला देव्य नमः पुष्पाणि समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीले फूल चढ़ाएं। धूप: ओम बगला देव्य नमः धूपम आघ्रापयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को धूप दिखाएं। दीप: ओम बगला देव्य नमः दीपम दर्शयामि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को दीपक दिखाएं। नैवेद्य: ओम बगला देव्य नमः नैवेद्य निवेदयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अब इस प्रकार से प्रार्थना करें: अब क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। अंत में माता बगलामुखी से ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। बगलामुखी साधना की सावधानियां। नंबर 1, बगलामुखी साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। नंबर 2, इस क्रम में स्त्री का स्पर्श, उसके साथ किसी भी प्रकार की चर्चा या सपने में भी उसका आना पूर्णतः निषेध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। नंबर 3, किसी डरपोक व्यक्ति या बच्चे के साथ ये साधना नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी साधना के दौरान साधक को ये डराती भी हैं। साधना के समय विचित्र आवाजें और खौफनाक आभास भी हो सकते हैं, इसलिए जिन्हें काले अंधेरे और पारलौकिक ताकतों से डर लगता है उन्हें ये साधना नहीं करनी चाहिए। नंबर 4,
साधना से पहले अपने गुरु का ध्यान जरूर करना चाहिए। नंबर 5, मंत्रों का जाप शुक्ल पक्ष में ही करें। बगलामुखी साधना के लिए नवरात्रि सबसे उपयुक्त है। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश हित होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।